सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नदीम। आपने देखा होगा कोई भी दुनिया की एयरलाइन वो मुनाफे में जाती है और हमारी जो पीआईए है वो खसारे में जाती है। रेलवे है वो खसारे में जाती है, स्टील मिल है वो खसारे में जाती है। कोई भी इदारा है वो खसारे में जा रहा है। कभी हमारे पास पासपोर्ट के पेपर नहीं होते, कभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। और ये मैं बता देता हूँ कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो ये है जी, ख़त्म नबूवत पर आपका ईमान होना चाहिए और बाकी मिट्टी डालो। आप बेईमान हैं, फ्रॉडी हैं, जो भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुनैद इकबाल बाजवा, जो कि कमर बाजवा का भाई है, उसके पास ही एफए की जाली डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी आप कह लें वो जी मिल गया। वो पीआईई का मैनेजर था यहाँ इंग्लैंड में। और अंदाज़ा लगाएं कि एक भाई अगर फौज में है तो वो कैसे पहुंचा होगा। जब अगर आप उसकी भी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा उसका भी कोई सर्टिफिकेट जो है वो जाली है। पिछले दिनों एक जज साहब हैं, 30 साल बाद उनकी डिग्री हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कहा ये जाली है। 30 साल बाद उनको ये पता लग गया इसकी डिग्री जाली है। ये बड़ी तादाद में लोगों ने पता नहीं कितने मिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में ली हुई है, इसका किसी को पता नहीं कि उनके पास पैसे कहाँ से आए। मगर हमारा ईमान जो है वो ख़त्म नबूवत पर होना चाहिए। बाकी हम जो मर्ज़ी करें, आए दिन ख़त्म नबूवत के नाम पे जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, हर चीज़ 2 नंबर की जा रही, हर काम 2 नंबर। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यूरोप में पीआईए को आने नहीं देते। उनको पता है इनके पायलट जाली है, इनके मैनेजर जाली है, इनके जो भी लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं वो जाली है। और मुझे ये भी पता चला कि इतना अमला वहाँ पे है, उतने प्लेन नहीं है। उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो पिकनिक मना रहे हैं। और आके उनमें से भी कई लोग आप देखेंगे, ये प्लेन में आप चले जाएँ, वहाँ पे भी कई उलमा भी नज़र आते हैं। ख़त्म नबूवत पर उनका यकीन, वो ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये पैसे उनको लिए हलाल हैं या नहीं है। लेकिन मज़हब के नाम पे इन लोगों ने वो लूट-मार मचाई हुई है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं ख़त्म नबूवत का नाम ले रहा हूँ कि यहाँ पे भी आए दिन सोशल मीडिया पे अब लोग कह रहे जी कमरजीत बाजवा का भाई भी जो है वो भी हरामखोर निकला। अंदाज़ा करें कि जब आपकी कमाई हलाल नहीं है, आपकी इनकम ही हलाल नहीं है, तो आप बताइए कि आप फिर किस तरह बता सकते हैं जनाब कि हम एक मुसलमान घराने से तल्लुक़ रखते हैं या अच्छे मुसलमान हैं। ये स्टील मिल देख लें, खसारे में, वहाँ भी लूट-मार हुई। रेलवे देख लें आप, वहाँ पे कितने वज़ीर बदलते, हर दफ़ा नया वज़ीर आता है, वो आके बताता है जनाब अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में पता चलता है कि बेड़ा गर्क हो गया। और फिर अब जनाब इन चीज़ों को बेच दो, ये खसारे में जा रहे। जर्मनी है, कभी आपने सुना नहीं होगा, लफ्थांसा है, दूसरे शायद थोड़ा बहुत कोरोना के दिनों में मसला बना हो, मगर फिर कंट्रोल कर लेते ये लोग। कोरोना के दिनों में ज़ाहिर है जिस तरह हालात हो गए थे, लेकिन हमारे तो 75 साल से ये चीज़ें सब चल रही, लेकिन 75 साल से तो नहीं, ये भी मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा बता दिया जल्दी में। कई सालों से 40-50 साल, कई एक वक़्त था पीआईए का एक मकाम था, नाम था। ये जो एमिरेट्स है, दूसरी एयरलाइन है, कइयों ने पीआईए से सबक हासिल किए और फिर आपने देखा इसी तरह कई ऐसी चीज़ें जिसमें आपने दूसरे ममालिक की मदद की और बाद में आपका पट्टा बैठ गया। मज़ा ये है कि दूसरे ममालिक जो है आगे क्यों निकल गए? उन्होंने मज़हब को एक तरफ रखा, जिसने इबादत करनी वो जाके इबादत करे। हमारी तरह नहीं कि अपनी इबादत वो करे ना करे, उसको दूसरे की इबादत की परेशानी बनी हुई है, उसको दूसरे की फ़िक्र पड़ी हुई है। जिस मुल्क में जाली डिग्री, जाली ये मेडिसिन, जाली दवाइयाँ, जाली हर चीज़ मिल रही हो, जाली सर्टिफिकेट, उस मुल्क में मुझे बताइए सबसे पहले कि आप किस तरह कह सकते हैं कि जनाब आप इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई काम कर रहे हैं। आप इंसानियत की जो तालीम है
اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ آپ لوگوں نے نکال دیا۔ اور انگلینڈ میں یہ پکڑا گیا تو انگلینڈ والوں کو تو پہلے ہی ہمارے کارناموں کا پتہ ہے کہ کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہے، 2 نمبر طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ ناظرین، قوموں کا جب زوال آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ پاکستان چھوڑنے کے لیے سارے پاکستانی تیار بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈلا ہوا ہے، اور جو بندہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کسی چیز کا مستحق ہے، اس کو وہ چیز ملتی نہیں۔ وہ ریٹائر فوجی ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی ادارے میں چیف لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تم ادھر آ جاؤ، نوجوان نسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کے نوجوان جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ شاید میرا خیال اور کسی دنیا کے ملک میں اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے ہمارے ملک میں یا پاکستان میں، ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کیا جی میرے پاس فلان ڈگری ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی اوبر چلا رہا ہے، کوئی کچھ چلا رہا ہے پاکستان میں۔ وجہ ہمارے پاس کام نہیں، ہم نے تعلیم حاصل کی تھی مگر وہاں پہ سفارشی آ گیا، قمر جاوید باجوہ جیسے کئی وہاں پہ پھر رہے ہیں، ایک فون کرتے ہیں، چلو جی اس کو کام دے دو، اس کی چھٹی کرا دو۔ اب ایف اے کی ڈگری جعلی اور وہ اپنا مینیجر، کیا بات ہے! اگر ایف اے میٹرک چلو لگا لو تو وہاں پاکستان میں میرا خیال ہے جو نوکری ملتی ہے آپ سب کے علم میں، مگر کیونکہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھائی تھا، اس کو جناب یہ کام دے دیا، باقی جائے جہاں مرضی جائیں، کھجل خراب ہوتے رہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہم نے مذہب میں ایسی ترقی کی، جس طرح میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی دوسرے لوگوں کے لیے، اور پھر اپنے مذہب پہ بھی ہم کام نہ کر سکے، نہ عمل کر سکے۔ دنیا کا آپ کو کوئی ملک نہیں ملے گا جہاں پہ ہر چیز ہی خسارے میں جا رہی۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کو جو، یہاں میں بتا دیتا ہوں، میں ایک دفعہ جرمنی میں ایک وکیل کے پاس گیا، یہ 35 سال پہلے کی بات ہے یا 40 سال پہلے کی۔ وہ کہنے لگا، یہ میں نے اس کو کچھ پیپر دیے پاکستانی گورنمنٹ کے، وہ کہتا ہے یہ ان کی کیا ویلیو ہے جب تک ہماری جرمن ایمبیسی اسے ٹیسٹ نہیں کرے گی۔ کہتا ہمارا جو کوڑا کاغذ اس نے دکھایا، کہتا یہ آپ کے یہ مورا شورا لگیاں جو ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کو بھی پتا تھا 35-40 سال پہلے کہ یہ 2 نمبر گیم ڈالتے ہیں، 2 نمبر قوم ہے، وہ اصلی پیپر پہ بھی اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی ایسے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ چنیوٹ گیا، ایران 85 میں نے جانا تھا شاید، تو وہ میں نے اس کو کہا کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تو مجھے وہ ٹیکے لگا دو۔ کہتا جی ٹیکے شیکے کوئی نہیں، ذرا میں آپ کو مینیجر سے بات، وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، ٹیکے چھوڑے جی۔ میں کہا کیوں جی؟ آپ سرٹیفکیٹ وہاں سے لینا تھا۔ وہ کہتا جی 50 روپے دو، یہ 85 کی بات، تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ لا کے دے دیتا ہوں۔ میں نے مجبوری تھی، میں کیا کروں، 50 روپے اس کو دیے۔ وہ سرٹیفکیٹ میں نے تھوڑا سا آگے ہوا، میں پتہ نہیں وہاں پہ کچھ اور دیکھنے لگا، تو وہ پیچھے ایک وہ تھم جیسا تھم تھا، اس کے پیچھے کھڑا ہو کے وہ سرٹیفکیٹ بنا رہا تھا، اور میں دیکھتا رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد لا کے مجھے کہتا لو جی بڑی مشکل ڈاکٹر نے سائن کی ہے، 50 روپے دے دو۔ یہ تو حالت ہے ہماری، جو دینے والا وہ بھی مجبور ہے، کیا کرے، کہاں جائے؟ جہاں بھی جائے گا اسی طرح ہوگا۔ اس دن میں ایک ٹوکن کی ضرورت تھی، یہ جو آپ کا ہوتا ہے جہاں سے پیپر ٹیسٹ کرواتے ہیں لاہور اسلام آباد میں، فارن افیئر، تو وہ کہتا جی ٹوکن ختم ہو گئے۔ بعد میں کہتا وہ پولیس والے کو میں نے 1500 2000 دیا، اس نے مجھے ٹوکن دے دیا۔ پورا ملک اسی طرح چل رہا ہے۔ وہ کہتا اگر آج میں اس کو 2000 نہ دیتا، 15 دن بعد پھر آتا، پھر 2000 اس کو ہی دینا تھا، تو ٹوکن ملنا تھا ورنہ نہیں ملنا تھا۔ دبئی میں بھی یہ کام سنا ہو رہا ہے، وہاں بھی ایمبیسی میں جاؤ تو بیٹھے ہوئے باہر جو کہتے جی ہم آپ کے پیپر بنا دیتے ہیں، ہم آپ کے وہ اپنا نمبر دے دیتے ہیں، ورنہ ایمبیسی سے نمبر ختم ہو گیا، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ 2 نمبری، باہر بھی اندر بھی، جہاں بھی چلے جائیں۔
एक नंबर काम करवाना मुश्किल हो गया। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह लूट-मार की जाती है। वजह ये है कि जब 2 नंबर बंदे आपके जो इस काबिल नहीं होंगे, जिनको आप कहीं पे भेज देंगे, जिस तरह ये पकड़ा गया, पता नहीं कितने, मुझे तो लग रहा है कि सारा सिस्टम इसी तरह चल रहा है। तो फिर इसी तरह के काम करेंगे। ज़ाहिर है वो मैट्रिक पास था, एफए जाली डिग्री, उसने कहा चलो पैसे बनाओ, ये वर्गी, जो मर्जी हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे तो पैसे बनने चाहिए। अब कमरजीत बाजवा को गए कितने साल हो गए, मेरा 2-3 साल हो गए, 2-3 साल और इसने मंजी ठोकी, और जब पता चल गया तो पता चला जी रिज़ाइन दे दिया। इसका कौन हिसाब देगा? वो वापस आएगा तो हिसाब लेंगे ना, वो तो रहेगा इंग्लैंड में, वापस तो वो आएगा नहीं। हमारे तो आए दिन खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, वो भी इधर चले जाते हैं। पिछले दिनों मुझे पता चला सहाफ़ी भी आते हैं, वो भी नहीं जाते, वो कहते हैं पाकिस्तान तो रह ही नहीं सकते, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है पाकिस्तान में। मगर ख़त्म नबूवत पे यकीन होना चाहिए। और बंदे खुदा के कोई इल्म हासिल करो, कोई जहालत से निकलो। ये जिस तरह के आपके मैनेजर पकड़े जाते हैं, इसी तरह के आपके उलमा हैं जो आपको ख़त्म नबूवत का दर्स देते हैं। उन्होंने किस तरह डिग्रियाँ ली हुई हैं, उनका भी पता कर लें तो आपको पता चल जाएगा। किस तरह उन्होंने कहाँ कौन से इस्लामी स्कूल से इस्लामी तालीमात हासिल की हुई है। पिछले दिनों सऊदी अरब मदीना के एक स्टूडेंट का सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आप किसी को काफ़िर ही नहीं कह सकते। कहता मैंने वहाँ पे पढ़ा है। हमारे रोज़ाना आप देख लें, काफ़िर के बगैर हमारी ज़िंदगी चलती नहीं, हमारा सिस्टम ही नहीं चलता, हमारा चूरन ही नहीं बिकता जब तक हम 10-20 लोगों को रोज़ाना काफ़िर करार ना दें। खुद ही हम कानून बनाते हैं, खुद ही हम कह देते हैं ये वाजिबुल कत्ल है, खुद ही हम कह देते हैं ये जनाब पाकिस्तान में इनको नहीं रहने दिया जाएगा, इनको निकाल दो, इनको मार दो, इनको ये कर दो। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हमारे पास। ख़त्म नबूवत के नाम पे लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लोगों की अक्ल मारी गई, उनको समझ ही नहीं आती। कल एक वीडियो मैं देख रहा था, वो भी इसी पे लगे हुए थे, वो सारी कारोबार बना लिया। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो भी वही लोग देखते हैं जिनको काफ़िर करार दिया गया है, दूसरों के पास टाइम भी नहीं है, वो देखते हैं तो इनका सिस्टम चलता है, कोई पैसे-पूसे आते हैं, ज़्यादा वही देखते हैं। जिनको काफ़िर करार दिया गया है, वही शेयर करते रहते हैं वीडियो, और उसी वजह से इनका फिर सिस्टम चलता है। इनको भी पता है कि इन लोगों ने देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।